हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन में और एक और सवाल लेकर के हम आपके पास आए हैं। हमारे चैनल एग्जाम टूल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सवाल देखते हैं हम। सवाल है यहाँ पर 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि 0.02 से ग्रेटर है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना देर के बाद कोई डिजिट आता है वो संख्या उतना ही छोटा हो जाता है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद जो 2 आया है वो दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर 2 जो है वो तीसरे स्थान पर है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 0.02 से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब है कि हमको जो सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है कि 0.02 माइनस 0.002 आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड में जो बच्चे लोग बनाते हैं उसके हिसाब से करके आप क्या कर दें, 0.002 करके ऐसे करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको क्या कर दें आप जीरो रूप में रख दें और 10 में से 2 घटा दें, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। ये यहाँ पर आपका सबसे क्या है, बेहतरीन जवाब है और आपका उत्तर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। लेकिन ये सवाल अगर इतना सिंपल रहेगा तभी इस तरह से बनेगा। अगर इतना सिंपल नहीं रहेगा तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, 0.02 है ना, और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। किसको क्या करना है, 0.002 को। तो इसको इतना बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए और इतना बाय क्या कर दीजिए, 1000। ऐसा करने से ये आपका डेसिमल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर क्या बच जाता है, 2/100। यहाँ पर क्या बच जाता है, 2/1000 बच जाता है। ठीक है, अब क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है। आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का, या दो को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना। हम चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 20 हो जाता है और ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कितना बच जाता है आपका, 18/1000 बच जाता है। ध्यान दीजिएगा, 3 एक के बाद 3 जीरो है, तो इधर से क्या करेंगे हम, इधर से 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। कहता है एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है। मतलब ये जो भिन्न आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें से ही कोई भिन्न आपका है जो आंसर में विकल्प में दिया हुआ है। कहता है कि एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है। हम अगर यदि मान लें कि 17/3 में एक भिन्न को जोड़ा जाता है, वो भिन्न हम मान लेते हैं क्या है, x/y है। वैल्यू कितना हो जाता है, 4। इसका मतलब है कि x/y बराबर क्या हो जाता है, 4 माइनस 17/3 हो जाता है। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि x/12 बराबर कितना हो जाएगा, ये -5/3 हो जाएगा। माइनस रखे रहेंगे हम, 5 में 3 से भागा देंगे, 3 इकाई 3, 2 शेष बचा। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। देख रहे हैं, बस ठीक इसी तरीके से आपको बहुत जल्दी जल्दी, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको बनाना है ताकि आप सवाल को परीक्षा में समय सीमा में ही बना सकें। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका तीसरा सवाल। कहता है दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आरोही मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, आरोही का मतलब हो जाता है चढ़ते क्रम में। आप एक सीढ़ी पर जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ये जो क्रम हो जाता है ये आपका आरोही क्रम हो जाता है, समझ गए ना। और जब उसी में आप नीचे उतरते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका अवरोही क्रम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही है। इसके बाद तो आपको बताया गया है। अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि कैसे हम तय करते हैं कि कौन सा किसके बाद आने वाला है। आरोही का मतलब हो जाता है कि आपको हमेशा ये साइन देना है, मतलब ये वाला, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है कि ये अगर x है, ये y है, तो ये क्या है, z है। समझ गए ना। x से y बड़ा होना चाहिए, y से z बड़ा होना चाहिए, z से p बड़ा होना चाहिए, p से q बड़ा होना चाहिए, q से r बड़ा होना चाहिए। इस तरह से अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं, छोटा से बड़ा, क्या, छोटा से बड़ा, तो वो आरोही क्रम हो जाता है ना।
आरोही क्रम होता है। ज़मीन पर हम नीचे रहते हैं और जब ऊपर चढ़ते चले जाते हैं तो हम ऊंचाई प्राप्त करते चले जाते हैं, तो वो हम बड़ा स्थान प्राप्त करते चले जाते हैं। आइए हम ऑप्शन से ही तय करेंगे कि छोटा से बड़ा कौन हो रहा है। छोटा से बड़ा में जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए कि ऊपर में जो न्यूमरेटर के पास हम लिखेंगे, जैसे 12 पचे ये क्या हो जाता है 60 और 11 छः कितना होता है 66, तो इससे ये बड़ा है, सही हो गया। 12 ठीक कितना होता है 96 और 11 नमा कितना होता है 99, तो यहाँ ये बड़ा हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन कट गया है। अब आइए हम यहाँ पर आते हैं, 9 पचे कितना हो जाता है आपका 45 हो जाता है और 8 छः कितना होता है 48 हो जाता है, तो यहाँ तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर आइए, ये 6 8 कितना हो जाता है 48 और 9 पचे कितना होता है 45, यानी कि ये अभी बता रहा है कि इससे ये बड़ा है। अगर ये बड़ा हो जाता है ये वाला इससे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 12 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 96 और 11 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 99, यानी ये बता दिया है कि ऑप्शन सी जो है वो बढ़ते हुए क्रम है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, और वो उस चीज़ को यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है। अब हमें डी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, यही आपका उत्तर है। चलिए अब हम आपको अगले सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका रहा आखिरी सवाल इस वीडियो का। यहाँ पर दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई क्रम जो है सो आरोही के रूप में सही है। आपको बताना है कि ये वाला सही है। देखिए अगर आप सवाल को देख रहे होते हैं तो इसी वीडियो के पिछले सवाल में हम आपको बता चुके हैं आरोही का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम में। हमको तय करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये 3 तिया कितना हो जाता है 9 और ये 4 इकाई 4, यानी कि ये अभी तक क्या बता रहा है, आरोही क्रम को बता रहा है। अब यहाँ पर हम चले आते हैं, ये 4 पचे कितना हो जाता है 20 और ये कितना हो जाता है 8 तिया 24, तो कुल मिलाकर के हम देखें तो यहाँ पर हमारा साइन उलट जाता है, जबकि हमारा साइन हमेशा यही होना चाहिए, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। आइए डी को ही देख लेते हैं पहले, तब उधर जाएंगे हम। ये आपका क्या हो जाता है 4 इकाई 4 और ये क्या हो जाता है 3 तिहाई 9, तो देखिए ये वाला आपको इस तरह बता रहा है, यानी पहले बड़ा तब छोटा, यानी ये वाला भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 5 को 4 से करें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ये अभी तक आरोही को फॉलो कर रहा है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, 4 इकाई 4 और ये 3 तिया क्या हो गया 9, तो ये 9 हो गया और ये 4 हो गया है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, आरोही का विरोध हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है ये छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये वाला भी क्या है, आरोही क्रम सही नहीं है। अब ये 3 हम चेक कर चुके हैं, 3 नहीं है और 4 ही ऑप्शन है, तो इसको हम बिना देखे क्या करेंगे, सही करके निकल जाएंगे, ये विकल्प सही ही होगा। आप देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, और इसके साथ ही आपका उत्तर जो सही है इसके साथ आप चले जाइए। वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब दोस्तों के बीच में इसे दूर दूर तक भेजिए। धन्यवाद।